Hello friends, Namaste. Welcome to my YouTube channel Neuron Pain Clinic. Myself Dr. Rajendra Sahu, consultant pain specialist working at KIMS Hospital and Neuron Pain Clinic Bhubaneswar. So far we have been coming with different health related, specifically related to pain, joint, arthritis, bone health, to provide you information, awareness and education. So today I have brought one topic for you, so that is heel pain, एड़ी का दर्द. ओडिया में पाद व्यथा बोली कहूँ, स्पेसिफिकली तौली पाद व्यथा, हील पेन. आइए जानते हैं हील पेन क्यों होता है, कैसा मैनिफेस्ट होता है, क्या कारण है, क्या ट्रीटमेंट है. मेरे साथ ये ह्यूमन फुट का एक मॉडल है. तो ये दो बोन होते हैं, जो लेग का बोन होते हैं, टिबिया फिबुला, जाके यहाँ पे बहुत सारे बोन को जुड़ते हैं, टालस, कैल्कानियस, एक्यूनिफॉर्म. सो यहाँ पे देखेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ बोन्स. तो ह्यूमन बोन, स्पेसिफिकली द फुट, takes a huge amount of load of our body. There are a lot of ligaments. So इसको बोलते फोर फुट, इसको मिड फुट, इसको हाइंड फुट. Out of all causes of heel pain, typically a common cause of heel pain is the hind foot. ये जो heel area होता है, पेन यहीं पे होता है. And one of the very common thing is called plantar fasciitis. आज मैं उसके बारे में बात करने जाता हूँ. So plantar fascia, so this is like a fibrous rope-like structure that starts from this bone. This is the back. From here, heel bone goes all the way to the fingers. So this structure gets affected, leading to pain in your heel. तो ये काफ़ी अच्छा थिक होता है, 3-4 मिलीमीटर का थिक स्ट्रक्चर होता है, फाइब्रस स्ट्रक्चर. जिन सबको कोई भी कारण से यहाँ पे इन्फ्लामेशन चेंज होता है, तो पेन फिर यहीं चालू होता है, उसको बोलते हैं प्लांटर फासाइटिस. तो प्लांटर फासाइटिस पेन कैसे होता है? प्लांटर फासाइटिस जो पेन होता है वो हील में होता है. So in plantar fasciitis, the heel pain starts over here, ए तौला जगह हुए, and typically pain over this area, and upon pressing this area, this is the most painful part. Usually female को common होता है compared to male, 2 or 3 times more than female. और plantar fasciitis pain most commonly manifest in the morning. जब सुबह आप सो के उठते हैं, that is the most painful time. वो टाइम पे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, आप चलने में दिक्कत होता है. फर्स्ट फ्यू स्टेप्स आर पेनफुल, आफ्टर कपल ऑफ मिनट्स फिर स्लोली धीरे धीरे पेन कम हो जाता है. नेक्स्ट क्या होता है मैनिफेस्टेशन? पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी. काफ़ी देर आप बैठे हैं, कोई भी टाइम पे सोए हैं, जब पहले सडनली उठना चालू करते हैं तब पेन होता है, हील में होता है पेन. फिर आप लंगड़ा के चलते हैं, डिफिकल्ट होता है, एंड देन स्लोली फील बेटर. बट क्रोनिकली काफ़ी लोगों को ये पेन इवन इफ प्रोलॉन्ग्ड वॉकिंग, प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग के बाद भी हो सकता है, और पेन परसिस्ट होता है. कैसे होता है? एकिंग, थ्रबिंग, स्टैबिंग टाइम, समटाइम्स करंट शॉक जैसा लगता है, कोई मारता है अंदर से. समटाइम्स ये पेन ऊपर के काफ तक जाता है, या उंगलियों में भी जा सकता है पेन. तो ये रहा प्लांटर फासाइटिस या हील पेन कैसे होता है, कैसे मैनिफेस्ट करता है, कैसे प्रकट होता है, किसको होता है, क्यों होता है. तो प्लांटर फासाइटिस से टिपिकली फीमेल को एक जेनेटिकली कम होता है, जो ओबेसिटी है उनको ज़्यादा होता है, जो काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, प्रोलॉन्ग बहुत देर से खड़े होकर काम करता है, जो रॉफ सरफेस में काम करता है, बेयर फुट में रॉफ सरफेस में काम करते हैं, या तो कोई सडनली चालू की है कुछ काम, सडनली रनिंग चालू की है, सडनली कुछ और एरोबिक्स, डांसिंग एक्टिविटी चालू की है, पहले नहीं करते थे, एंड सडनली जंपिंग ऑन ए फुट फ्रॉम डिस्टेंस. तो क्या होता है, ये एरिया आपका जो हील का एरिया, यहाँ पे फिर प्रेशर होता है. प्रेशर होके इन्फ्लामेशन चालू होता है. स्मॉल माइक्रो टीयर होता है, ये जो फैसे होता है ना, स्मॉल माइक्रो टीयर होता है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो कोलाजन में चेंजेस आता है, फाइब्रोब्लास्ट डिजेनरेशन बोलते हैं, ठीक हो जाता है. ठीक हो के माइक्रो टीयर ठीक होने से फिर धीरे धीरे पेन चालू होता है. कोई कारण से इंजरी हुआ,
वर्कर्स लेबरर्स इंजुरी हुआ रफ सरफेस में, तो सो दीज आर दी causes of your plantar fasciitis और दी heel pain. Sometimes bony spur होता है, ये जो calcaneus होता है हड्डी, उसका एक छोटा सा spur निकल के आता है just at the attachment of that plantar fascia. तो ये fascia को पोक करके irritate करता है, small tear होता है, बढ़ता है. So those are the causes of your plantar fasciitis in a nutshell. तो उसको diagnosis, क्लिनिकल डायग्नोसिस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट को जैसे हिस्ट्री से हील पेन होता है और मॉर्निंग में होता है, एक एरिया का टेंडरनेस होता है, तो पेन वहीं चालू हो जाता है, तो वहीं से डायग्नोसिस पता है प्लांटर फासाइटिस. समटाइम्स हम लोग को एक्सरे करके एक बोनी स्पर को देखना पड़ता है, कोई माइक्रो फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं वो देखना रहता है, जॉइंट आर्थराइटिस रूल आउट के लिए. सम ऑफ द ब्लड टेस्ट, रेयरली रूमेटिक का पेन भी हो सकता है, ESR CRP RA फैक्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, एंथेसाइटिस बोलते हैं हम लोग प्लांटर फासाइटिस, या अकिलिस टेंडन का एंथेसाइटिस बोलते हैं, तो समटाइम्स ब्लड टेस्ट करते हैं. रेयरली कुछ और कारण देखने के लिए नर्व एंट्रैपमेंट भी ऐसा होता है, बैक्स्टर नर्व बोलते हैं, रेयरली हमको MRI की ज़रूरत पड़ सकता है. तो ये डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट अगर देखने जाए तो लॉट ऑफ पेशेंट 8-10 महीने में धीरे धीरे अपने आप कम हो जाते हैं, बट दे इन 8-10 महीने तक परसिस्टेंट पेन. सम ऑफ द पेशेंट दे हैव इवन कम टू मी 2-3 साल तक पेन है. तो ईयरली ट्रीटमेंट प्रोवाइड्स बेस्ट रिजल्ट. तो क्या करना है पहले आपको, जैसे मान लीजिए अगर पेन आपको कोई कारण से चालू हुआ है, जैसे सडनली आपने कुछ रनिंग एक्टिविटी, जंपिंग एक्टिविटी चालू किए, उसके बाद पेन चालू हुआ, देन यू नीड टू कम डाउन, यू नीड टू टेक रेस्ट, तो दैट वाज ए ट्रिगर. या कोई डांसिंग एक्टिविटी, एरोबिक्स, यू आर जंपिंग, यू आर डूइंग ऑल दोज एक्टिविटी इन अ वेरी हार्ड रफ सरफेस. कुछ हम लोग जो स्लीपर पहनते हैं, ओके, स्लीपर का जो हमारा लेदर टाइप स्लीपर, वो हार्ड स्लीपर होता है, उससे भी किसको पेन बढ़ता है, वी नीड टू चेंज दैट ऑल्सो. तो जो ये ट्रिगर कुछ किसी को अगर इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई, वी नीड टू stop those trigger for a while, इनको रखना है. तो that helps in healing and gaining back that that fascial structure itself. Next होता है आपको कभी इनिशियल स्टेज में आइस में रोलिंग करने से भी आराम मिलता है, आइस बटल का रोलिंग करने से, या कुछ लोगों को इवन क्रोनिकली हो गया, हम लोग हॉट वार्म वाटर में पैर को रखते हैं लेके वार्म वाटर में, तो वो काफ़ी आराम देता है, फॉलोड बाय एक्सरसाइज. वेट रिडक्शन अगेन गोज ए लॉन्ग वे, बिकॉज ए वेट बेयरिंग और ज़्यादा प्रेशर डालता है आपको. फिर बेयर फुट में, खाली पैर में नहीं चलना है घर में, बिकॉज जो हार्ड सरफेस हम चलते हैं फिर पेन बढ़ता है. आपको सम स्पेसिफिक कुशन लाइक सिलिकॉन जेल पैड यूज़ करना चाहिए, इन ए प्रॉपर शू. आपको कुछ शू मान लीजिए जैसे लेदर का शू हुआ, कोई डिफरेंट टाइप ऑफ शू से परेशान होता है, वो शू चेंज करना रहता है. लॉट ऑफ पेशेंट दे डू हैव फ्लैट फुट का सोल इंसर्ट या ऑर्थोटिक्स वो भी लगाना रहता है. और शू में जो होता है एक सिलिकॉन जेल पैड और कुशन प्रोवाइड करता है, दैट एक्ट्स एज ए शॉक ऑब्जर्वर व्हाइल वेट बेयरिंग वॉकिंग, से that also goes a long way in taking the load of that from that plantar fascia. तो ये काफ़ी सारे चेंजेस करने से लॉट ऑफ पेशेंट दे रेस्पॉन्ड वेल. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं. नेक्स्ट रहा मेडिकेशन, लाइक सम एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन कुछ दिन कुछ हफ्ते के लिए. और रहा प्लांटर फासिया स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज. जैसे ये फासिया इन्फ्लेम्ड ठीक हो जाता है, उसको स्ट्रेच करके रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसके लिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ. देयर आर 5 or 6 डिफरेंट एक्सरसाइजेस. आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करने से मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स इन 2-3 months दे रिकवर वेल एंड डू वेल. डिस्पाइट ऑल दीज, अगर आपको पेन चलते रहता है, पेन कंटिन्यूस है, तो हम लोग फिर प्लांटर फासिया का इंजेक्शन देते हैं. ठीक है, ये जो इंजेक्शन होते हैं दो डिफरेंट टाइप का इंजेक्शन होते हैं. वो टिपिकली ऑल दिस इंजेक्शंस आर डन इन ए हॉस्पिटल सेटिंग अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, क्योंकि वी नो लॉट ऑफ अदर डॉक्टर्स दे डू दिस ब्लाइंड इंजेक्शन, दैट मीन्स बिना मशीन यूज करके वहीं पे दे देते हैं. उसको देने से क्या है ड्रॉबैक, आपके बाजू में फैट पैड है, वो प्लांटर फासिया है, अदर नर्व से ब्लड वेसल है, कहीं जाके इतना एक्यूरेट नहीं होता है, आपको कॉम्प्लिकेशन की चांस होता है, या तो फिर इंजेक्शन फेल्यूर की चांसेस भी ज़्यादा रहता है.
अल्ट्रासाउंड से क्या होता है, हम लोग टारगेट गाइडेड स्पेसिफिकली जाके वो प्लांटर फैसिया के पास देते हैं। स्टेप 1 में स्टेरॉइड देते हैं, जो स्टेरॉइड बहुत लो डोज के लेते हैं। काफ़ी लोगों को ये डर रहता है स्टेरॉइड बार बार लेना रहता है, स्टेरॉइड से खराब है। देखिए हम लोग यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड गाइडेड स्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं बहुत ही लो डोज में देते हैं, 20 और 40 मिलीग्राम, जो आप लोग रेगुलरली काफ़ी कंडीशन के लिए टैबलेट स्टेरॉइड खाते हैं उसके हिसाब से बहुत ही कम डोज है। उसका स्पेसिफिकली वही एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट रहता है और कुछ साइड इफेक्ट यूजुअली ब्लड में जाके होता नहीं। और वो ऐसा नहीं कि ये हमको हर महीने करना पड़ता है। यूजुअली गुड नंबर ऑफ पेशेंट रेस्पॉन्ड फॉर लॉन्ग टर्म। किसी को मेरे प्रैक्टिस में एटलीस्ट मैं रिपीट करता हूँ तो 3-6 मंथ के बाद, उससे पहले नहीं। दैट टू अगेन लो डोज में अल्ट्रासाउंड गाइडेड। स्टीरॉइड देने से क्या होता है ना, हम लोग प्लांटर फैसिया उसके ऊपर देते हैं या उसके नीचे, उसके अंदर नहीं देना है। अंदर देने से क्या है ना, वो फैसिया फिर से रप्चर होकर पेन बढ़ सकता है। जो कि आप ब्लाइंड इंजेक्शन करते हैं तो वो फिर आपको ये अंदर जाने की संभावना रहता है। इसलिए अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शन इज सेफ, बेस्ट and very effective. In my practice I find this corticosteroid injection for the plantar fascia very helpful. कुछ पेशेंट को ये काम नहीं किया, बहुत ही लोकलाइज स्वेलिंग है, माइनर टीयर है, वो क्लियर कट विजिबल है, तो हम लोग पीआरपी मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, आपका खुद का ब्लड लेके जो एक हीलिंग कैपेसिटी उसमें प्लेटलेट रहता है वो खुद को वहीं पे डालते हैं उसके अंदर, फासिया के अंदर। वो फिर हीलिंग करता है, नया टिश्यू बनाता है, रीग्रो करता है जो चेंजेस आ गया है। तो उससे धीरे धीरे, इससे क्या कंपेयर टू स्टीरॉइड उसको स्लोली एक्ट करता है लेकिन काफ़ी लंबे समय तक जाता है। पीआरपी बहुत कम पेशेंट को लगता है, बट दिस इज अगेन ए वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर plantar fasciitis. In some patients they may need something called radio frequency ablation. वहाँ का जो स्मॉल नर्व होता है एक स्पेसिफिक मशीन गाइडेड रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करता है। रेयरली आजकल सर्जरी कोई करता है, आई डोंट थिंक एनीबडी डू दैट। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट दे रेस्पॉन्ड वेरी वेल विथ दिस ट्रीटमेंट। तो आप मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको अगर ये हील पेन प्लांटर फैसाइटिस का समस्या है, मेरा उसको एक और वीडियो है 6 एक्सरसाइजेस फॉर हील पेन, उसको जरूर देखिएगा। तो ये एक कम्प्लीमेंट्री जैसे काम करता है। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो. डू शेयर among your friends and known groups.